एक स्कूल, एक विद्यालय के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो पिकनिक मनाने गए थे। और यहाँ पे जब पिकनिक मना रहे थे, सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, सभी जो टीचर्स थे वो एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक पंडित जी दिखते हैं। तो एक टीचर जो है वो दूसरे टीचर को खींच के ले जाती है और बोलती हैं कि चलो इस अपने बारे में कुछ इनसे पूछते हैं, देखते हैं कि क्या सही रहता है, क्या गलत रहता है। तो यहाँ पे वो पंडित जी के पास जाती हैं, और जैसे ही जाती हैं तो एक जो टीचर थी वो दूसरी टीचर को बोलती है कि अपना हाथ दिखाइए, पर वो बार बार जो है वो मना करती है कि मुझे ये सब में विश्वास नहीं रहता है। तो यहाँ पे कई बार उसका हाथ जो है खींचती है कि पंडित जी को जो है हाथ दिखाइए, देखते हैं कि आपकी शादी जो है वो कब होने वाली है, कब तक होगी, ये पंडित जी बताएंगे। पर वहाँ पे जो है वो बिल्कुल से मना कर देती हैं। तो यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं कि आप जो है एक बार दिखाइए तो सही, और यहाँ पे जो बोलूँगा, जो चीज़ें होंगी आपको उपाय भी बताऊँगा, और ये जो चीज़ें बोलूँगा वही सही होंगी। तब वो बोलती हैं कि मेरे पापा जो हैं कई सालों से मेरी जो है शादी ढूंढ रहे हैं, पर मैं मांगलिक हूँ, इसके लिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है। तो अब इतना जो है हर जगह हम लोग दिखा लिए हैं, पर अभी मुझे कहीं विश्वास नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि एक लास्ट बार जो है आप हमें हाथ दिखाइए। जैसे ही वो हाथ दिखाती हैं तो बोलती हैं कि आप मांगलिक हैं, पर उसमें आपका एक उपाय है जो मैं आपको बता दूं, और आप अगर उसको कर लेती हैं उसके बाद आपकी जो है शादी हो जाएगी, और यहाँ अच्छी खासी शादी आपकी जो है अच्छे घर में हो जाएगी। तो यहाँ पे जब उसको उपाय बताते हैं तो वो किसी के सामने नहीं बताते। वो उपाय जो है पंडित जी उस टीचर्स के कान में जो है वो उसके कान में बोलते हैं, और उपाय जो कुछ ऐसा रहता है जो लास्ट में एक लड़की कहें, एक टीचर कहें, जो एक टीचर ऐसा कुछ कर सकती है अपने फायदे के लिए या अपने यूज के लिए। ये कोई जो लास्ट में ये घटनाएं हुई सबको पता चला तो सारे लोग जो है शौक रह गए, सारे लोग जो है आश्चर्यचकित रह गए कि एक टीचर्स कैसे ऐसा कर सकती है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। तो पंडित जी जो उपाय बताए थे यहाँ पे वो कान में बताते हैं, पर अगल बगल की जो टीचर्स रहती हैं वो भी सुन लेती हैं, और धीरे धीरे ये बातें फैल जाती हैं, और ये घटनाएं होते होते ये जो बातें हैं वो पूरी जो है सोशल मीडिया पे छा जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बताते कि पूरी कहानी क्या है, और कैसे ये कहानी में ऐसा क्राइम हो जाता है। एक जो है एक टीचर अपनी स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ कर रही थी, एक लड़के की 13 साल मासूम लड़के की जिंदगी जो है उन्होंने बर्बाद कर दी थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आज जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ वो कहानी है पंजाब के जलंधरपुर की, और ये कहानी जो है 17 मार्च 2021 की है। जैसे ये घटनाएं चालू थी, पिकनिक में जो टीचर्स थे वो जा रहे थे, और उसी दौरान जो है 6 दिन पहले एक लड़का, एक गरीब घर का लड़का, एक लौता लड़का जो है वो 6 दिन से गायब था, जो मात्र 13 साल का था। और वो जो है 6 दिन से लापता था, और 6 दिन बाद जब अपने घर आता है तब उसकी माँ और उसके पिताजी जो है देख के उसको काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी वेशभूषा में था जैसे कि एक दूल्हे को सजाया जाता है, जैसे कि एक दूल्हे को जो है हाथ में जैसे रक्षा पहना जाता है, हाथ में मेहंदी लगी रहे, उस तरीके से उसका हुलिया पूरा उस तरीके से था। और जैसे ही उसको जो उसके पापा जो है उससे पूछते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताता है, और जब उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा उससे पूछने लगती है तब वो उसने पूरी घटनाएं बताए। तभी फौरन उसके माँ और पापा जो है वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, और सारी कहानी जो है वो बताते हैं। कहानी है जैसे मैंने बताया कि एक मांगलिक लड़की एक मांगलिक टीचर से शुरू होती है। तो वहाँ पे उन्होंने जो है उपाय ऐसा बताया था। तो यहाँ पे जो एक गरीब घर का लड़का था तो वो उसके टीचर जो थी वही इत्तेफाक से वही टीचर रहती है, और वो बोलती हैं कि आप जो है अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकते हैं, अच्छे स्कूल में नहीं ले जा सकते, तो मैं इसको जो है फ्री ट्यूशन दूंगी। तो आप मेरे घर में शर्त इतनी रहेगी कि ये जो है मेरे घर में ही रहेगा, तब मैं इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ा सकूंगी, एक फ्री ट्यूशन दे सकूंगी। माँ बाप गरीब थे, इसके लिए ज़्यादा अच्छे एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए सोचे कि अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो हम उसको जो है करने दे। तो अपने जो बेटे को है 13 साल का जो बेटा था उनको भेज देते हैं मैम के साथ, जिनका नाम महिमा रहता है। महिमा के साथ अपने लड़के को भेज देते हैं, और फिर जब ये सारी घटनाएं चालू होती हैं उसने पुलिस वाले को बताया, उस लड़के ने बताया कि जब मुझे ये मैम जो है वो लेके गई थी और ये सारी चीज़ें पहले तो नॉर्मल थी, वो मुझे पढ़ा भी रही थी। दूसरे तीसरे दिन जब हम लोग पिकनिक से वापस आए, और पिकनिक से वापस आने के बाद पता नहीं क्या चीज़ें
चेंज हो गई थी। वहाँ पे जो है मैम मुझे एक उनके यहाँ शादी का पूरा माहौल बन गया था। एक साइड दूल्हे को सजाया जा रहा था, एक साइड दुल्हन को सजाया जाता था। उस तरीके से मुझे हल्दी लगाई जाती थी, दूसरे दिन मुझे मेहंदी लगाई गई और हमारी जो है बाकायदे शादी हो रही थी। और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, पर यहाँ पे मुझे जो है कुछ पता नहीं चल रहा था कि सब चीज़ें जो हैं वो चल क्या रही हैं। पर यहाँ पे उसने रोकने की कोशिश की और उसके माँ बाप का जो घर है वो काफ़ी दूर था, तो वो जाने में भी असमर्थ था और उसके पास भी कोई फ़ोन नहीं था कि वो इन्फॉर्म कर पाए अपने माँ बाप या किसी से हेल्प ले पाए। वो बोल रहा था कि मुझे कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग जो है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैम जो है, मैम के साथ बाकायदे मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद जैसे एक कमरा सजाया जाता है उस तरीके से सजाया गया, हमको बिठाया गया, पर ऐसा कुछ हमारे बीच नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे दिन जब हम यहाँ पे जो है कमरे से बाहर निकले और जैसे ही लड़का बाहर निकलता है तो अचानक से अंदर जो महिमा रहती है उनकी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी बहुत सारी औरतें आ जाती हैं और वहाँ पे देखती हैं महिमा जो है वो अपने हाथों की चूड़ियाँ जो है वो तोड़ चुकी थी और गले का मंगलसूत्र जो है उसको तोड़ चुकी थी, सिंदूर जो लगा था उसको मिटा चुकी थी। और इस तरीके से जो है सफ़ेद साड़ी, एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी, लाल जोड़े में वो जो है तैयार हुई थी और उसके दूसरे दिन जो है उस सफ़ेद साड़ी पहन के बाहर आई और ऐसा मतलब समाज में दिखा रही थी। ऐसा जो है इनकी जो प्रक्रिया थी वो ऐसी थी कि उनका जो हस्बैंड है, जो 13 साल का हस्बैंड एक दिन पहले जिनकी शादी हुई जिनके साथ, वो अब मर चुका है, वो अब नहीं है, तो ये जो है विधवा बन के रहेंगी और अब इनकी जो है दूसरी शादी होगी। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे माहौल था। उसके बाद उन्होंने कुछ भी मेरे साथ नहीं किया और मुझे जो है छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये 13.5 साल का लड़का जो था वो पूरी वाकया जो है ये पुलिस को बताया। पुलिस ने जब वो मैम को पकड़ा और मैम को पकड़ने के बाद जो पंडित को पकड़ा जिसने ये सारे उपाय बताए थे, तो उससे पूछा गया कि ऐसा तुमने क्यों करवाया, ये क्यों किया है। तो पंडित ने ये कहा कि जो ये इनके जो मांगलिक दोस्त थे वो किसी पेड़ से शादी करने में या किसी पशु से शादी करने में नहीं कटते हैं और ये जो है एक इनको पुरुष चाहिए था, एक जो है ऐसा लड़का चाहिए था जिनसे वो शादी कर सके, उसके बाद वो जो है विधवा जैसे रह सके, उसके बाद इनकी जो है शादी हो पाती। क्योंकि इसी तरीके से विधि जैसे मैंने बताया था उस तरीके से अगर विधि विधान से इनकी शादी जैसे मैंने कराई है, अब इनका जो दोस्त है वो हट चुका है। यहाँ पे लड़के से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ फिर से की गई कि अपने पर्सनल भी उससे पूछा गया कि कहीं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। तो लड़के ने बोला कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई, सिर्फ मेरी शादी हुई और दूसरे दिन जो है मुझे छोड़ दिया गया। यहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई। तब यहाँ पे मीना जो मैम रहती, जो टीचर रहती है महिमा, वो बोलती हैं कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसके लिए मुझे अपने स्टूडेंट से जो है वो शादी करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें आपको बताना, कोई जो है किसी को दोषी करार करना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसी घटनाएं जो हैं वो 2021 में घटित थी कि अपने स्वार्थ के लिए लोग ऐसे भी किसी का शोषण, किसी की गरीबी का शोषण कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है सरपंच लोग अपने हिसाब से उनको जो है सजाएं दी, कानून में उनको ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो है जेल और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो जो है अपने स्तर में सरपंच ने जो है उनको सजा दी और उसके बाद उसी लड़के से शादी करने का जो है उन्होंने तय किया कि उसी लड़के से अब आपको शादी करनी पड़ेगी जब तक वो बालिग हो जाता है तब। यहाँ पे ऐसी पूरी घटनाएं जो हैं, इसमें आपकी क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें जो महिमा ने जो किया वो क्या सही था? महिमा ने जो अपने स्वार्थ के लिए एक स्टूडेंट की जो है लाइफ वो बर्बाद कर दी या स्टूडेंट के साथ ऐसा किया, क्या वो सही था? किस हद तक ये सारी चीज़ें जो आपको सही लगती है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।